तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियोस में अपन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है। तो देखिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में बेसिकली जो होता है ना कि क्लाइंट जो होता है, देखो पहले देख लेते हैं क्लाइंट और सर्वर होता है क्या। तो क्लाइंट क्या होता है, द डिवाइस और सॉफ्टवेयर, कोई डिवाइस या फिर सॉफ्टवेयर दैट रिक्वेस्ट फॉर सर्विस, सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है। और सर्वर जो होता है ना, द सिस्टम दैट प्रोवाइड रिसोर्स और सर्विसेज, जो सर्विसेज होती है उसको वो क्या बोलते हैं कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो भी रिक्वेस्ट उसके पास जाता है ना वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि इसको ले चलते हैं पहले वहाँ पर, अरे सॉरी, ऐसे जैसे क्या जैसे क्लाइंट है डिवाइस सॉफ्टवेयर, डिवाइस और सॉफ्टवेयर डेट रिक्वेस्ट सर्विस, जो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं किससे, सर्वर से, सर्वर से। एंड सर्वर क्या करता है, सर्वर करता है प्रोवाइड, सर्वर प्रोवाइड रिसोर्सेस या सर्विसेज। तो सर्वर प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज किसको, तो क्लाइंट को। समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक क्या है, नेटवर्क लैपटॉप है, यहाँ पर एक फोन है, यहाँ पर कंप्यूटर है। तो इट्स अ क्या बोलते हैं क्लाइंट एंड ऑन इंटरनेट। एंड ये देखिए यहाँ पर एक सर्वर दिया गया है जिससे ये रिक्वेस्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को डाटा चाहिए, मेरे को डाटा चाहिए। अब जैसे कि आप यहाँ पर गए, ठीक, ये आपका लैपटॉप है, गूगल खोले, यहाँ पर आपने गूगल में सर्च करा APPLE एप्पल, ठीक, एप्पल, ठीक। तो ये जो आपका वेब पेज है ना, वेब पेज, वो आपका क्लाइंट हो जाएगा, क्योंकि आपके थ्रू, आप उसके थ्रू जो उसको डाटा सेंड कर रहे हो ना, तो जो आपका वेब पेज होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, क्लाइंट हो जाएगा। और जो सर्वर होगा ना वो आपका वेब सर्वर हो जाएगा, जो आपको वो एप्पल का पिक्चर्स और वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। समझ रहे हो। तो वहाँ पर आप कुछ इनपुट डालते हो तो वो सम टाइम में रिस्पॉन्स करता है, फिर उस सेकेंड के बाद वो रिस्पॉन्स करता है। तो वो अपने सर्वर, अपने डाटा बेस से उस चीज़ को फाइंड करके लाता है। समझ रहे हो। वो अपने डाटा बेस से उस चीज़ को फाइंड करता है। समझ रहे हो। तो वो तो जो आपका कंप्यूटर पर, ये नहीं कि आपका लैपटॉप है तो आप क्लाइंट हो गए, ये भी, हाँ ये भी ठीक है कि देखिए क्लाइंट आर डिवाइस और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। तो वो जब आप गूगल पे वो चीज़, कोई चीज़ सर्च कर रहे हो ना, तो वो सर्च करने के बाद वो चीज़ें कहीं जा रही है, तो वो जो जा रहा है वही तो रिक्वेस्ट मांग रहा है ना कि हाँ हमको ये चीज़ चाहिए। जो लेकर के गया आपके कंप्यूटर के थ्रू, आपने तो कमांड चला दिया, प्रोग्राम चला दिया, वो चला गया। तो जैसे जा रहा है जिसके थ्रू, वही तो क्लाइंट है ना आपका। और जो वहाँ पर आपको एक्सेस करके वो चीज़ें लेकर के आएगा या जो प्रोवाइड करेगा वो आपका क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सर्वर हो जाएगा ना, सर्वर। तो वही जो चीज़ है कि डाटाबेस को आप सर्वर बोल सकते हैं, और जो आपका वेब पेज है उसको आप क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। तो यही है क्लाइंट सर्वर, कि क्लाइंट कोई चीज़ रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उस चीज़ को प्रोवाइड करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है, डाटाबेस सर्वर एंड वेब सर्वर। वेब सर्वर पर वेबसाइट की चीज़ें आएंगी, डाटाबेस सर्वर पर डाटा की चीज़ें आएंगी। अब नोट, अ सेंट्रल कंट्रोल इज नोन एज सर्वर। जो सेंट्रल कंट्रोलर होता है, मतलब कि जो कंट्रोल करेगा, सेंट्रल कंट्रोल करेगा, ये मतलब नहीं कि जो सेंटर में जो पूरी चीज़ को हैंडल कर रहा है उसको सेंट्रल कंट्रोलर कहते हैं, ठीक। उसको कहते हैं, वो वही सर्वर कहलाता है भाई। और अदर बाकी जितने भी सारे अलग 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 रहेंगे वो अपने आप क्लाइंट कहला रहे हैं, क्योंकि सर्वर तो जब मिल ही गया तो सारे उससे रिक्वेस्ट करो। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी, क्या बोलते हैं कि सेंट्रल कंट्रोलर इज नोन एज सर्वर। सेंट्रल, ये चीज़ याद रखिएगा कि सेंट्रल कंट्रोलर इज नोन एज सर्वर, वाइल ऑल अदर कंप्यूटर इज नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट। समझ रहे हो, कॉल्ड क्लाइंट। तो ये चीज़ें थी, देखो बहुत बेसिक बेसिक चीज़, उसमें इतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। बट आप लोग खाली सिर्फ आलस के चक्कर में नहीं पड़ रहे हो, कोई इशू नहीं है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, इसका क्या है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।
तो एडवांटेज देख लीजिए क्या है, तो रिसोर्स शेयरिंग। एडवांटेज में क्या है, रिसोर्स शेयरिंग, मतलब कि अलाउ मिनी यूजर टू यूज सेम रिसोर्स मेकिंग इट मोर इफिशिएंट। अब वही चीज़ हो गई ना कि आप डेस्कटॉप पर गए, कोई चीज़ सर्च किए, अब आप मान लो कि यूट्यूब पर गए, ठीक, यूट्यूब पर गए, कोई चीज़ें सर्च करा आपने, सर्च करा कोई भी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग सर्च करा आपने, एक सेम पर्सन सेम टाइम सेम सॉन्ग सर्च कर रहा है, सेम पर्सन सेम टाइम सेम सॉन्ग सर्च कर रहा है, तो वही कर रहा है कि ऑल यूजर टू यूज द सेम रिसोर्सेज मेकिंग इट मोर इफिशिएंट, जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है सभी के लिए, समझ रहे कि तो ये चीज़ें एडवांस आती, क्या बोलते हैं कि एडवांटेज रहती है। अब वही आप पीयर टू पीयर में जाते हैं, अब मान लो कि इस तरह से तो अब यूजर्स तो इन मतलब कि क्या बोलते हैं, इंडिया में ही 1.5 बिलियन है, 1.5 बिलियन है ना, तो सारे के पास तो सर्वर है ही, क्या बोलते हैं डाटा, क्या बोलते हैं फ़ोन है ही सबके पास, तो सब कुछ यूज कर रहे हैं। मतलब कि अगर नहीं तो भी एक सेकेंड में एक टाइम पर एक वो मतलब कि एक फ़ोन मतलब एक सॉन्ग मल्टीपल पीपल जरूर 10 से या 20 से या 500 से ज़्यादा पीपल तो आराम से सुन रहे होंगे इतने बड़े आबादी में, सुन रहे हैं। बट ये रिसोर्सेज शेयरिंग जो होता है ये मोर इफिशिएंट चलता है, मतलब सफिशिएंट, मतलब कि इसमें कोई इश्यूज आते ही नहीं है। बट वहीं पर अगर आप पीयर टू पीयर में रहते तो वो फिर इशू क्रिएट कर देता है, मोर देन 10 रहता तो फिर स्लो हो जाता, वो स्लो हो जाता, डिले आ जाता, उसके अंदर क्या आ जाता, स्लो एंड डिले आ जाता उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है उसमें दिक्कत क्रिएट करती है, इसीलिए हम लोग ये क्या बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल पढ़ते हैं, समझे नहीं समझे। तो पहला समझ में आया रिसोर्स शेयरिंग, कि कैसे सेम टाइम पर सेम रिसोर्स कैसे होता है। अभी सेंट्रलाइज कंट्रोलर कि ईजियर टू मैनेज एंड सिक्योर डाटा, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सेंट्रलाइज कंट्रोलर जो रहता है, अब जैसे कि आप फेसबुक चला रहे हो, अब कोई भी चीज़ आप डालते हो या यूट्यूब पर ही कोई भी चीज़ आप डालते हो तो यहाँ पर क्या आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है कि नहीं, क्या आता है, कॉपी RIGHT राइट, WI पता नहीं स्पेलिंग का आप देख लीजिए, कॉपी राइट आ जाता है कि नहीं। तो ये जो सेंट्रलाइज सर्वर जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर कौन है, सर्वर ही ना है, तो उसके पास तो सारी चीज़ एक्सेस है ना, तो वो सिक्योर करता है डाटा को और मैनेज करता है इजीली, समझ रहे हो ना। तो वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी बात है कि आपका वीडियो कोई और अपलोड नहीं कर रहा है सेम प्लेसेस पर, तो ये अच्छी चीज़ें हैं ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसका ये एडवांटेज, और डिसएडवांटेज क्या है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इफ़ द सर्वर गोज डाउन, मतलब कि अगर सर्वर डाउन हुआ तो क्लाइंट कैन नॉट एक्सेस सर्विसेज, फिर क्लाइंट कुछ कर ही नहीं सकता है ना, सर्वर डाउन है मतलब कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो आपका सर्वर हमेशा ही डाउन रहता है कि नहीं। आप किसी भी बैंक में जाते हैं तो बैंक वालों का सर्वर हमेशा डाउन रहता है, हमेशा डाउन रहता है, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक। अब तो वही चीज़ है कि अगर सर्वर गया तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर। अब उसके बाद फिर क्या होता है, तो एक डिसएडवांटेज के अंदर आ गया। अब स्केलेबिलिटी स्केलेबिलिटी अरे कभी कभी ऐसा शब्द फंसता है कुछ कहने का नहीं, क्या बोलते हैं, एडिंग मोर यूजर कैन ओवरलोड द सर्वर। हाँ, अगर देख लीजिए, अगर अगर कोई चीज़, अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई एक ऐप बना रहे हैं, अब उसमें सफिशियंट चीज़ें ऐड नहीं की गई है, बट ये चलेगा तो सर्वर बेस्ड ही ना, और आपने इसको लॉन्च कर दिया, ठीक, लॉन्च कर दिया। अब जब इसका यूज़र बढ़ने लगा, यूज़र इंक्रीज करने लगा, तो होता क्या है कि ये क्रैश कर जाता है। तो स्केलेबिलिटी इशू जाता है कि अब जब मोर यूजर्स किसी सिस्टम पर यूजर्स बढ़ने लग जाते हैं, तो ये ओवरलोड के कारण सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर ओवरलोड हो जाता है, समझे कि नहीं समझे। तो कभी कभी ये इश्यूज आते हैं, तो ये डिसएडवांटेज में कंसिडर किया जाता है, ठीक। तो आपको भी ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, पीयर टू पीयर क्या होता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को रिमाइंड करके देख सकते हैं, देखिएगा, क्योंकि एक बार में किसी को कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है, ठीक। तो अपन तो इंसान है, अपन तो भूल के सीखते हैं, तो क्या ही इशू है, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आप इस चीज़ को देखिएगा,
अच्छी चीज़ें हैं, मतलब कि एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आई होगी, नई नई चीज़ें हैं तो और ज़्यादा मज़ा आती है। तो कोई इशू की बात नहीं है, आप देखिए, मज़े कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मज़े से करते रहिए। बस ज़िंदगी जिंदा